नमस्कार दोस्तों, आज आपको सुनाते हैं कहानी मेरा पहला प्यार। चलिए सुनिए कहानी मेरा पहला प्यार। मेरा नाम करण सिंह है, केशव है और मैं बनारस में रहता हूँ। ये बात तब की है जब मैं बनारस के दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने आया था। मैं अक्सर इस घाट पर आता हूँ। रात के वक्त ये घाट दियों की रोशनी से जगमगा उठता है और ये देखने विदेश से कई टूरिस्ट यहाँ आते हैं। आरती के वक्त गंगा मैया के दर्शन करने में जो आनंद मिलता है तो और किसी चीज़ में नहीं। रात के 8 बजे का वक्त था। अभी आरती खत्म ही हुई थी। जैसे ही मैं अपने घर वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा तो सामने से एक लाल सूट पहने हुई लड़की घाट की तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। शायद वो आरती देखने चाहती थी, लेकिन उसे देर हो गई थी। ऐसे मुझे लग रहा था वो किसी दूसरे शहर की लग रही थी और शायद अपने परिवार के साथ बनारस घूमने आई थी। मैंने अपनी इतनी खूबसूरत लड़की कभी यहाँ नहीं देखी थी। मैं तो जैसे एक टूक उसे देखता ही रह गया था। मेरा तो जैसे पूरा ध्यान ही उसकी तरफ हो गया था। तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा तो देखा मेरा दोस्त था। उसने घर चलने को कहा और फिर हम वहाँ से चल दिए। अगले दिन मेरे दोस्त राजेश की शादी थी, इसलिए मैं उसके घर पर कुछ काम करवा रहा था। वहाँ एक लड़की भी आई हुई थी जो मुझे रात को बनारस के घाट पर मिल गई थी। मुझे राजेश ने बताया कि ये उसकी मामी की लड़की है। उसका नाम रूपाली है। राजेश के घर में काम करते करते मेरा ध्यान थोड़ी थोड़ी देर बाद उस लड़की की तरफ चला जाता था। पता नहीं ऐसा क्या था। उसने शाम के वक्त मैं और राजेश बैठे बातें कर रहे थे तो एकदम से रूपाली एक प्यारी साड़ी डालकर हमारे सामने आ गई और उसने कहा, ये साड़ी कैसी लग रही है मुझ पर। मेरे मुंह से तुरंत निकल गया, बहुत अच्छी। रूपाली शर्मा का कमरे के अंदर चली गई और मैं भी अपनी मुफ्ता पर हैरान हो रहा था और आंखें नीचे किए बैठा था। शाम को जब लेडीज़ संगीत हो रहा था तो मैं सभी मेहमानों को खाना परोस रहा था और जब मैंने रूपाली को खाना परोसा तो पहली बार हमारी आंखें एक दूसरे से मिली और पहली ही बार हमारे दिल ने एक दूसरे से बात की। अगले दिन मैं सुबह शाम को राजेश के घर आया। मैं राजेश से कुछ बात कर रहा था कि तभी रूपाली वहाँ आई और उसने राजेश को कहा, भैया मुझे चाट घाट पर जाना है आरती देखने। राजेश ने कहा, रूपाली देखो घर में कितना काम है, मैं फिर कर चलेंगे। और इतना बोलकर राजेश वहाँ से चला गया। मैं रूपाली की तरफ देख रहा था और मैंने शर्माते हुए थोड़ा हिम्मत करके पूछा, रूपाली को कहा, मैं घाट पर ही जा रहा हूँ, क्या आप जाएंगी मेरे साथ। रूपाली ने हंसते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और मैं यहाँ खुशी से पागल हो रहा था। शायद रूपाली को पता था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। बनारस की तंग गलियों में से जब हम अपनी बाइक पर रूपाली को गंगा घाट की तरफ लेकर जा रहे थे तो फीलिंग मैं बयां नहीं कर सकता। जब हम बनारस के घाट पर पहुँचे तो आरती शुरू हो चुकी थी और वहाँ का नज़ारा देख रूपाली बहुत खुश लग रही थी। वहाँ पहली बार हमने एक दूसरे को हाथ पकड़कर पूरी आरती देखी और वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता। आई होप दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कल मैं आपके सामने फिर एक कहानी को लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार।